रूठे कि खफा हो जाएं, आप नाराज हो रूठे कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो जाएं। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बस, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेड है ना। बच्चों में लैप्रोस्कोपी के जरिए एक्चुअली पेट में और चेस्ट में एक्चुअली ऑपरेशंस कैसे कर सकते, कितना आसानी से कर सकते एंड कितना फायदा होता है बच्चों के लिए एंड माँ बाप के लिए भी। इस जुमेरात आदाब डॉक्टर में हमारी बातचीत होगी बच्चों में एब्डोमेन और चेस्ट में लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज के बारे में। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाकयात, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाकयात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है आप सभी का प्रोग्राम अक्सर रसोई में, और हाजिर हूं दूसरी रेसिपी लेकर जिसका नाम है अंडा करी। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले मसालों पर। हमें चाहिए पिसी हुई प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, उबले हुए अंडे, पिसी हुई खसखस, पिसा हुआ धनिया और हल्दी। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, फिर उसमें ऑयल डालेंगे, जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम अंडे फ्राई करेंगे इसमें। नाज़रीन, अंडे हमें बहुत टाइट फ्राई करने हैं, ऐसा नहीं कि थोड़े कच्चे हों, क्योंकि फिर ये फ्राई करने में फट जाते हैं।
बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसको घुमाना है। नाज़रीन, जब अंडे फ्राई हो जाएं तो इनको हमें ज्यादा ब्राउन नहीं करने हैं, बहुत लाइट सा ब्राउन करना है। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। फिर इसी ऑयल में हम मसाला भूनेंगे। पहले जीरा फ्राई करेंगे, फिर इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। फिर प्याज का पेस्ट, इसको भी अच्छी तरह से भूनेंगे। फिर धनिया पाउडर, थोड़ा येलो कलर लाने के लिए हल्दी डालेंगे और मिर्च पाउडर टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। फिर टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। फिर ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए हम खसखस का पेस्ट डालेंगे और इसको भी अच्छी तरह से भूनेंगे। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। करी को बहुत अच्छी तरह से भूनना है। जब इसमें दाना पड़ जाएगा तो हम इसमें एग डालेंगे। अब ये देखिए हमारी करी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें एग डालेंगे। सर्विंग के लिए चाहिए हमें एक सर्विंग बाउल और गार्निशिंग के लिए हरा धनिया।
फिर हम इसको गार्निश करेंगे हरे धनिये से। नाजरीन, बनकर तैयार है अंडा करी और मुझे उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी और आप इसको ट्राई भी करेंगी। तो इसको बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। अंडा करी के लिए चाहिए अंडा, खसखस, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा, धनिया पत्ता। अंडा करी बनाने का तरीका, सबसे पहले एक पैन में अंडे फ्राई करें, फिर एक पैन में तेल, जीरा, लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज का पेस्ट, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक और पानी डालकर मसाले को भूनें। जब मसाला अच्छी तरह भून जाए तो उसमें अंडा ऐड करें, फिर एक सर्विंग बाउल में हरे धनिये से गार्निश करके सर्व करें। नाजरीन, क्या आप नहीं बनना चाहती मेरे शो का हिस्सा? तो देर किस बात की, जल्दी से भेजिए एक अच्छी सी रेसिपी। अगर वो रेसिपी होती है सिलेक्ट तो आपको मौका मिलेगा मेरे साथ मेरे किचन में अपनी रेसिपी बनाने का। तो देर किस बात की, जल्दी से नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। नाजरीन, अब वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का, इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे कुछ नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। सब कहाँ कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई, सब कहाँ कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई। खाक में क्या सूरतें होंगी के बिनहा हो गई। हर सुबह ईटीवी उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा, रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करेज, हौसला। पुरउम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी, हर पीर तक जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा। प्रोग्राम फरमाने इलाही, हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर, रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज, रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ईटीवी उर्दू बहारे सुबह। बीबीसी, दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन।
यार अब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहां पे हरफे मुकर्रर नहीं हो। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरत होगी कि बिनहा हो। दिल भी तो है ना संगो खिश्त। गालिब उर्दू क्लासिकल रवायत के वो शायर हैं जिन्होंने अपनी गजलों में सबसे पहले गमे रोजगार की तरकीब रुशनास कराई। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। अजीम शायर मिर्जा गालिब को उनके यौम पैदाइश के मौके पर ईटीवी उर्दू का खिराज अकीदत। देखिए खास प्रोग्राम तेरा बयान गालिब 27 दिसंबर बरोज जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं हमदर्द चिक्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। नाज़रीन 2 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। मोदी और अमित शाह की बड़ी मुश्किलें, जासूसी मामले की जांच का मरकजी हुकूमत का फैसला। गुजरात फसाद में मोदी को क्लीन चिट देने का मामला, एसआईटी की रिपोर्ट के खिलाफ जकिया की अर्जी पर फैसला आज। मध्य प्रदेश के प्री मेडिकल टेस्ट घोटाले में चार्जशीट दाखिल, 36 अफराद को बनाया गया मुलजिम। और हलफबर्दारी तकरीब के लिए केजरीवाल की दावतें आम, कहा वक्त पर पूरे किए जाएंगे वादे। शुरुआत करेंगे आज की अहम खबर के साथ। नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली गुजरात हुकूमत पर एक लड़की की जासूसी के इल्जामात की जांच को मरकजी काबीना ने मंजूरी दे दी है। इस मामले में नरेंद्र मोदी और उनके खास अमित शाह पर इल्जामात लगते रहे हैं। गुज़िश्ता रोज एक न्यूज पोर्टल गुलेल.com ने इस सिलसिले में ताजा इंकिशाफ किया था कि गुजरात पुलिस ने इस लड़की की जासूसी के लिए कर्नाटक पुलिस से भी राब्ता कायम किया था। मरकजी काबीना ने इस पूरे मामले की जांच का फैसला किया है। जासूसी के ताल्लुक से न्यूज पोर्टल ने मजीद 39 नए टेप्स जारी किए हैं। गुलेल.com पर जारी इन टेप्स के मुताबिक गुजरात पुलिस ने 2009 में कर्नाटक में भी येडियुरप्पा के इख्तिदार के दौरान लड़की की निगरानी की कोशिश की थी, लेकिन इस सिलसिले में कर्नाटक पुलिस ने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का हवाला देते हुए ऐसा करने की गुजरात पुलिस की अर्जी मुस्तरद कर दी थी। उधर गुजरात के फिरकावाराना फसाद के मामले में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ जकिया जाफरी की एहतजाजी अर्जी पर आज अदालत को फैसला करना है। एसआईटी ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में मोदी और उस वक्त हुकूमत में शामिल कई लोगों को क्लीन चिट दे दी थी, जिसके खिलाफ जकिया जाफरी ने कानूनी चार्जजुई की है। एसआईटी की रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट के खिलाफ जकिया जाफरी की अर्जदाश्त पर अदालत आज फैसला सुना सकती है। याद रहे कि एसआईटी ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में साल 2002 के फिरकावाराना फसाद के केस में नरेंद्र मोदी समेत 58 दीगर को क्लीन चिट दे दी थी। अदालत जकिया जाफरी की अर्जदाश्त पर फैसले को मुखर करती आई है। जारिया साल सितंबर में जकिया जाफरी की अर्जदाश्त पर मुद्दई और मुद्दा अलय के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने पहले फैसले को 28 अक्टूबर तक के लिए महफूज कर दिया था। उसके बाद 2 दिसंबर तक और फिर बाद में 26 दिसंबर तक के लिए फैसले को मुखर कर दिया गया। जकिया जाफरी एहसान जाफरी की बेवा हैं। याद रहे कि साल 2002 की फिरकावाराना फसादात में कांग्रेस एमपी एहसान जाफरी का 69 दीगर अफराद के साथ अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में कत्ल कर दिया गया था। जकिया जाफरी ने मोदी और हुकूमत के दीगर अहम ओहदों पर फायज अफराद के खिलाफ
फसादात की साजिश करने का इल्जाम लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की अदालत से दरख्वास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फसादात की जांच के लिए SIT की तश्कील की। SIT ने मोदी और दीगर के खिलाफ फसादात की साजिश के इल्जामात की रिपोर्ट गुज़िश्ता साल 8 फरवरी को दाखिल कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि मोदी और दीगर के खिलाफ फसादात की साजिश के मुनासिब शवाहिद नहीं पाए गए हैं। SIT के वकील ने अदालत के सामने साजिश के वाकयाती शवाहिद नहीं मिल पाने की दलील पेश की तो ज़किया जाफरी के वकील ने अहम शवाहिद को नजरअंदाज करते हुए असल मुजरिमों को बचाने का SIT पर इल्जाम लगाया। याद रहे कि साल 2002 के फसादात में 1000 लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। उधर SIT वकील ने तवक्को जताई है कि अदालत का फैसला नरेंद्र मोदी के हक में आएगा। उनका कहना है कि अगर अदालत ने ज़किया की अर्जी को खारिज कर दिया तो वो हाई कोर्ट से रुजू कर सकती हैं। Ultimately, if the evidence is found positive in the trial, also so many accused persons are let out. So what is that? This is all presumptive. So what is the option if the petition is rejected? What is the next step? She can go to High Court. Zakia can file High Court. If the order goes against her, she can go in 397 for revision. उधर गुजरात कांग्रेस लीडर अर्जुन मोडवाडिया ने गुजरात फसाद की जांच करने वाली SIT पर मुलजिमीन को बचाने का इल्जाम लगाया है। मोडवाडिया का कहना है कि राघवन की क़यादत में SIT ने मुतासरीन को मुलजिम बनाने की कोशिश की। से जो SIT के चीफ है राघवन, उनका रवैया रहा और जिस तरीके से उन्होंने जांच की उस पर बहुत ही संदेश सब लोगों को है। और सबसे ज्यादा तो जो कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हो रही थी और जो आर्ग्यूमेंट SIT की ओर से बाहर आ रही थी, उसमें से तो ऐसा लगता था कि ये राघवन की जो SIT है वो विक्टिम्स को आरोपी बनाने की बात थी। इतना गंदा आरोप SIT विक्टिम्स पर लगाती थी कि दिल जल जाता था। और जिस तरीके से वो एक्यूज को डिफेंड कर रहे थे, उसको सर्टिफिकेट दे रहे थे, वो शायद इंडियन जुडिशरी के हिस्ट्री में मैंने आज तक नहीं देखा है। तो मैं मानता हूं कि ये कोर्ट का रवैया क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जिस तरीके से आर्ग्यूमेंट हुई है SIT की ओर से, उसमें हमें जस्टिस मिलने की कोई मैं उम्मीद नहीं रखता हूं। और नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि गुजरात के वज़ीर-ए-आला नरेंद्र मोदी पर लड़की की जासूसी के इल्जामात की जांच को मरकजी काबीना ने मंजूरी दे दी है। आइए अब जानते हैं कि इस मामले पर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह का क्या कहना है। बधाई केंद्र सरकार को, बहुत पहले हो जाना चाहिए था क्योंकि खुला उल्लंघन हुआ है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का और IT एक्ट का। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और मुझे विश्वास है कि ये आयोग 12 जनवरी को गोवा के पणजी में होने वाली रैली में आने वालों से 5 रुपए फीस वसूल की जाएगी। इस रैली से वज़ारत-ए-उज़्मा के BJP उम्मीदवार नरेंद्र मोदी खिताब करेंगे। रियासती BJP ने रैली में शिरकत करने वाले हर फर्द से 5 रुपए वसूल करने का फैसला किया है। गोवा के वज़ीर-ए-आला मनोहर पारिकर के मुताबिक इस रैली में 1.5 लाख लोगों के शरीक होने का इम्कान है। मुल्क की अहम जांच एजेंसी CBI को खुद मुख्तार बनाने की सिमत में मरकजी हुकूमत ने अहम कदम उठाया है। सरकारी जराये के मुताबिक CBI की कानूनी शाख को अब रास्त तौर पर CBI डायरेक्टर की कमान में दे दिया गया है। अब तक ये वजारत कानून के तहत थी। CBI जराये के मुताबिक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को एजेंसी के डायरेक्टर के तहत कर दिया गया है। अब डायरेक्टर ही एहलकारों की तरक्की और तैनाती का काम भी देखेंगे और यही नहीं बल्कि वो उनकी सालाना कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी तहरीर करेंगे। ये काम अब तक वजारत कानून अंजाम देती रही है। CBI डायरेक्टर ही अब जांच पड़ताल और चार्जशीट के सिलसिले में हतमी फैसला करेगा। उधर BJP लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने CBI की खुद मुख्तारी के ताल्लुक से किए गए ताज़ा इक़दाम पर यह तबसरा किया। पूरी तरह से दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने लगातार किया। इन पिछले 9.5-10 सालों में CBI को अपने सारे कुकर्मों को छिपाने का एक हथियार बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से अब पावर आप देना ठीक है, लेकिन परसेप्शन ठीक होने की जरूरत है।
पावर से ज्यादा परसेप्शन की जरूरत है। जो परसेप्शन लोगों के बीच में है इस समय, जो लोगों के बीच में संदेश है सीबीआई को लेकर के, वो संदेश बहुत अच्छा नहीं है। जम्मू कश्मीर के जिला बडगाम में एनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हो गया। जराये के मुताबिक हशूरा में सलामती दस्तों के साथ मुकाबले में जो पाकिस्तानी मिलिटेंट हलाक हुआ उसका ताल्लुक लश्कर तैयबा से था और वो चंदूरा के SHO शब्बीर अहमद के कत्ल में मुलविस था। पुलिस ने इसका नाम उमर बताया है। एनकाउंटर के मुकाम से काफी हथियार भी बरामद किए गए हैं। दिन पहले यहाँ से थोड़ा सा दूर एक गांव है इचकूट, वहाँ पर एक ब्रीफ एनकाउंटर हुआ था जिसमें एक मिलिटेंट वहाँ जख्मी हालत में बचने में कामयाब हो गया था, जिसको फॉलो किया गया और यहाँ खुसरू गांव में आके एक घर में उसने पनाह ली थी, जिसकी खबर मिलने पर उस घर को घेरा और चंद एक घंटों की एनकाउंटर के बाद उसको मारा है, जिसका नाम उमर है। वो पाकिस्तानी है और जो SHO चाडोरा की किलिंग में शामिल था, जो कि 2 तारीख को यहाँ चाडोरा में। किस ऑर्गेनाइजेशन से? लश्कर तैयबा। कुछ वेपन वगैरह, एक AK-47 और कुछ और चीजें रिकवर हुई हैं, जिसकी तफसील हम दें। उधर जिला पुलवामा के त्राल तहसील के गटपुरा इलाके में मुहासरे के दौरान मिलिटेंट फरार होने में कामयाब हो गए। गुज़िश्ता रात फौज और पुलिस को गांव में जैश ए मोहम्मद नामी तंजीम से वाबस्ता मिलिटेंटों के छिपे होने की इत्तला मिली थी, जिसके बाद फौज और पुलिस ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का जबरदस्त तबादला हुआ। ताहम आज सुबह गोलियों का तबादला बंद हुआ, जिसके बाद फोर्सेज ने इलाके की तलाशी ली, लेकिन मिलिटेंट फरार होने में कामयाब हो गए। हैदराबाद के मजफाती इलाके शमसाबाद में आतिशज़दगी का एक भयानक वाक़या पेश आया। आतिशज़दगी में 4 मजदूर जिंदा जल गए। शमसाबाद पुलिस का कहना है कि गगन पहाड़ इलाके में वाक़ एक रबर फैक्ट्री में आज सुबह सवेरे आग लग गई। ये आग इतनी भयानक थी कि इसकी जद में आकर 4 मजदूर जलकर हलाक हो गए। आतिशज़दगी की वजूहात का इल्म नहीं हो सका है। पुलिस ने रबर फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मजदूर यूनियनों ने आतिशज़दगी के महलूकीन के अफराद खाना को मुआवजा देने का मुतालबा किया है। శరీడ్ అయిపోయారు, సజీవ దహనం అయిపోయారు. ఒక్క బాడీ మాత్రమే కనబడుతుంది, మిగతా 3 బాడీలు కనబడతలేవు. అది బోన్సే ఉన్నాయి కుప్పల మాదిరిగా. సో ఇటువంటి పైపు లైన్ ఎందుకు ఇది పగిలిపోయింది, లీకేజ్ అయిందా, ఏమైనా అయిందా, ఏదైనా నిర్లక్ష్య కారణమా యజమానిది, అది మేము కేసు రిజిస్టర్ చేసి దర్యాప్తు చేస్తాము. అందులో యజమాని నిర్లక్ష్యం ఉంటే తప్పకుండా వాళ్ళపై చట్టరీత్యా తగు చర్య తీసుకుంటామని చెప్తా ఉన్నాను. खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। न हमें उन्हें पाने की जुस्तजू है, न हमें उन्हें अपना बनाने की आरज़ू, फिर भी क्यों बनेंगे हम सफर। बेइंतहा 30 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। हिंदुस्तानी अदलिया को दरपेश हैं बड़े चैलेंजेस। आखिर क्या है इनका हल? ETV उर्दू पर जस्टिस GS सिंघवी की सदारत में मुबाहिसा। शुबाए अदलिया की नामवर शख्सियात होंगी मौजूद। चैलेंजेस बिफोर इंडियन जुडिशरी 26 दिसंबर दोपहर 3 बजे। फुटेज क्लॉक्स आमिर से रास्त टेलीकास्ट सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। मध्य प्रदेश में प्री मेडिकल टेस्ट घोटाले में 36